चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन दिया था मैंने आप लोगों को एनबीएचएम का। क्वेश्चन क्या था? आर्ग्यूमेंट जेड पूछा जा रहा था। एक्चुअली प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पूछा जा रहा था। सो जेड इज इक्वल्स टू था हमारे पास 2 प्लस आयोटा अपॉन 4 आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर। ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आज हम इसमें एक तो इस क्वेश्चन को करेंगे और आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ करेंगे। इसके बाद मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट भेजूंगी किसके बेस पर, जो भी अभी तक हमने पढ़ लिया है, ठीक है। पीडीएफ दे दूंगी काउंटेबिलिटी से रिलेटेड। और पहले इतना करते हैं, फिर बाद में बताती हूँ। ठीक, तो सिंपल z इज इक्वल्स टू 2 प्लस आयोटा 4 आयोटा, इसको थोड़ा सोल्व कर लिया, 1 स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर -1 प्लस 2 आयोटा। तो ये ख़त्म। ये क्या हुआ? ये हुआ 2 प्लस आयोटा अपॉन 6 आयोटा, ठीक है। सो अब आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, माइनस आयोटा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 आयोटा प्लस माइनस आयोटा इंटू आयोटा, नीचे हो गया 6 आयोटा स्क्वायर और माइनस का साइन साथ में है। सो ये हो जाएगा आप लोगों का माइनस का 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 प्लस 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर -1 प्लस 6, ये हो गया। तो यहाँ से क्या मिला मुझे? 1/6 माइनस आयोटा 2/6। अब ये बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है? ठीक निकालिए ना ये वैल्यू। कोई गड़बड़ तो नहीं करिए ना, देख लेना एक बारी। तो ये है हमारा x y। सो x पॉजिटिव y नेगेटिव, ये है थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू निकालते हैं हम? आयोटा के लिए क्या लिखवाया था मैंने थर्ड क्वाड्रेंट के लिए? x पॉजिटिव था ना, एक सेकेंड। लेकिन ठीक निकालिए ना ये वैल्यू, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें। -10 इनवर्स फोर्थ में क्या कर रही हूँ मैं? आज थोड़ा दिमाग हैंग है, बट ठीक है, मैंने क्लास ले ली है। रिलैक्स।
अरे ये थर्ड में ही तो है, क्या हो रहा है मुझे? अच्छा आंसर क्या था आप लोगों का, इसका ये बताओ मुझे। अरे सच में सर, सुनो सुनो सुनो, हाँ देखा ना, ये है, ये रहा एक्स पॉजिटिव। दिमाग खराब हो चुका ना मेरा, दरअसल बात यही है। और ये हमारा वाई, माइनस एक्स माइनस वाई, सो एक्स पॉजिटिव और वाई है मेरा नेगेटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एग्जैक्टली सही था। ठीक है ठीक है ठीक है, हो जाता है कभी कभी। ठीक। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हमने क्या लिखा था? यस, आ गई मेरी मेमोरी वापस। माइनस में थीटा जाएगा, सो सिंपल tan इनवर्स y अपॉन एक्स करेंगे। ठीक है, तो सिंपल वैल्यू रखेंगे। y इज 2/6 विद नेगेटिव, और ये है 1/6, तो -2 हो गया, तो ये हो गया tan इनवर्स -2। ठीक, अब -2 को क्या ऑप्शन में क्या क्या था? ऑप्शन में था, यस यही था ऑप्शन, ऑप्शन बी था ये। ठीक है ना, सो दिस ऑप्शन बी। ठीक है जी, हो गया, ऑप्शन बी था, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोकस। अच्छा, और भी क्वेश्चन दिए थे, वो हो गए? अगर इसको किसी को इसमें डाउट हो गया हो तो पूछ लो, पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था। ठीक है, तो ऑप्शन बी है इसका आंसर। मैंने इसमें 4 ऑप्शन दिए थे आप लोगों को, प्रीवियस स्लाइड में चेक कर लेना, इस वाली में तो मिसिंग है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, बाकी और भी क्वेश्चंस दिए थे, उनका क्या रहा? हो गए वो? ठीक है, तो अब चलते हैं प्रॉपर्टीज पर। ठीक है, यस, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, पता है बहुत बेसिक है, थोड़ा मतलब अच्छे से ध्यान देते हुए चलना। सो सबसे पहली आर्ग्यूमेंट, ये है हमारा जनरल, कल ही मैंने बता दिया था, कैपिटल वाला प्रिंसिपल है और स्मॉल वाला जनरल है। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल हो जाता है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 के। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा ना प्रूफ कर लेते हैं कि कैसे ऐसा होता है, तो ना थोड़ा सा समझते हैं कि ऐसा हो कैसे रहा है। तो सपोज पोलर फॉर्म के अंदर मैं इसको लेके चलूँगी, तो सबसे पहले मैंने कहा कि जो Z1 है मेरा, वो है R1 e की पावर I थीटा 1। Z2 को मैंने क्या माना? R2 e की पावर I थीटा 2। सो अब सिंपल Z1 इंटू Z2 कर लेते हैं पहले। बेसिकली आर्ग्यूमेंट इज एन एंगल, ये तो अभी हम देख चुके हैं, Z2 और ये जो हमारा जनरल वाला है, तो उसके लिए तो हमारे पास 2n पाई है, लेकिन प्रिंसिपल के लिए हमने लिमिट फिक्स करी हुई है। लिमिट से मेरा मतलब है कि हमने एक पीरियड फिक्स कर दिया है कि -π
पाई, ओपन से क्लोज्ड पाई पर हम जा रहे होते हैं। इतनी तो क्लियरिटी होनी चाहिए, मतलब होगी आप लोगों को, बस रिकॉल करा रही हूँ। सो इज इक्वल्स टू क्या अब यहाँ से इनकी प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा r1 e की पावर i थीटा 1 इंटू r2 e की पावर i थीटा 2। सो सिंपल हो गया, r1 r2 बेस सेम पावर एड i थीटा 1 प्लस i थीटा 2। तो यहाँ से मैं क्या कर दूँ, r1 r2 और i थीटा 1 प्लस थीटा 2। ठीक है, अब मुझे इसके आर्ग्यूमेंट की बात करनी है अगर, है ना, z1 इंटू z2 के आर्ग्यूमेंट की बात, तो मुझे एंगल पर बात करनी होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 विल बी थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस 2n पाई। ठीक है, 2n पाई क्यों कर रहे हैं, इन जनरल हम बात कर रहे हैं। ठीक, अब इस 2n पाई को किस तरीके से लिख सकते हैं, सपोज तो चलो यहीं पे बताती हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको लिखा थीटा 1 प्लस 2m1 पाई प्लस थीटा 2 वो 2m2 पाई, इस तरीके से लिख लिया है। ठीक है, बेसिकली इस n पाई को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। या फिर इसके लिए एक और अच्छा, अगर हम बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो, तो मैं यहीं पर ही e की पावर थीटा 1 को प्लस करके कुछ 2m1 पाई मान सकती थी। ठीक, इसी तरीके से थीटा 2 को बाद में वो उनका सम होके कुछ बन जाता। यहाँ से मेरा कहने का मतलब बस इतना ही है, तो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, सो अब ये क्या है, थीटा 1 2m1, ये हमारा आर्ग्यूमेंट z1 है। ठीक है, प्लस ये क्या है हमारा थीटा 2, ये हमारा आर्ग्यूमेंट z2 है। सो यही हमने भी देखा था कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 विल बी आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस z2। ठीक, ठीक है जी, सिंपल है। अब इसको हमने प्रूव भी कर लिया। अब देखो सेकंड, ये है हमारा जनरल के अंदर जनरल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, पॉइंट 2 देखिए, अगर मैं प्रिंसिपल ले लूँ, आर्ग्यूमेंट z1 z2 ये इक्वल नहीं होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 के, इन प्रिंसिपल। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है पूनम, मैं अभी ये बता दूं, उसके बाद मैं आपका लास्ट क्वेश्चन देख लूंगी। सेकंड बता दो मैम, लास्ट बता दो मैम, हम लास्ट क्वेश्चन। मैम इस क्लास की पीडीएफ मिलेगी क्या, हाँ जी बिल्कुल मिलेगी। पुरानी वाली की भी मैं एक्चुअली सेव कर चुकी थी, बट शायद मैंने सेंड नहीं करी है, तो मैं सेंड कर दूँगी। पीडीएफ सबकी मिलेगी, और मैं नहीं देती हूँ तो मुझे याद दिला देना। अभी जो मैं आपको बता रही हूँ उस पर बहुत अच्छे से फोकस रखो, बिकॉज इसमें हम आगे पढ़ेंगे nth रूट ऑफ यूनिटी निकालना, जो हमें काफ़ी काम आने वाला है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा का। ठीक है, तो इसे नेक्स्ट वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इतना क्लियर है ना अभी तक जो बताया, ये बताइए। जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं, सुमित, करिश्मा, सनी, पूनम। चलते हैं आगे अब।
देखो, अब ऐसा होने का रीज़न मैं पहले ही बता चुकी हूँ, बिकॉज़ हमने प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के अंदर फिक्स किया हुआ है कि भाई हमारा पीरियड ये रहने वाला है, उसकी वजह से ये इक्वल नहीं होता है। उस चीज़ को हम लिख लेते हैं अब, ठीक है? क्या होता है वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बिलोंग करती है ओपन इंटरवल -पाई से क्लोज इंटरवल पाई से, ठीक है? इसी तरीके से वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 भी सेम जगह से ही बिलोंग करेगी, ठीक है? एंड सो उसके हिसाब से आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 के प्रोडक्ट को भी यहीं से बिलोंग करना चाहिए, ठीक? बट ऐसा होगा नहीं। एग्जाम्पल के लिए सपोज आपने जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिया वहाँ पर आर्ग्यूमेंट आपका बनता है 3π/4, ठीक? 3π/4 और z2 के लिए भी जो भी आपने लिया वो 3π/4 बना, ठीक? अब आप इसको ऐड करेंगे, दैट विल बी 6π/4, ठीक? अब 6π/4 हो गया आपका 3π/2, ठीक है? अब ये 3π/2 आप जानते हो नीचे की तरफ आ जाएगा, जो कि बिलोंग नहीं करेगा आपका इस इंटरवल से, ठीक है? इस पर एक एग्जांपल देख के अभी क्लैरिटी ले लेना, अगर किसी को ये भी समझ में नहीं आया तो, ठीक है? अब देखो इस पर एग्जांपल, देखो एग्जांपल के लिए सबसे पहले हमने लेट करा कि z1 इज इक्वल्स टू क्या है आयोटा और z2 इज इक्वल्स टू क्या है -1, ठीक है? देन z1 z2 क्या बनेगा, इनकी प्रोडक्ट माइनस आयोटा बनेगा। अब इनके आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं। तो बताइए मुझे आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 क्या बनेगा, यानी कि ये हमारा नंबर है 0 + आयोटा, ठीक है? सो ये आयोटा यहाँ पर होगा, सिंपल है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा कितना हो गया, π/2 हो गया, कोई समस्या? ठीक है। अब आ जाते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 पर, वो क्या है -1 है, यानी कि ये यानी कि -1 से क्या मतलब है मेरा z2 विल बी, दिस इज माई z1 और z2 विल बी क्या 0, सॉरी नॉट 0, -1 + 0 आयोटा, यानी कि यहाँ पर बैठा है -1, तो आर्ग्यूमेंट विल बी पाई, आर्ग्यूमेंट कितना हो गया -1 का पाई हो गया। अब मुझे आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 × z2 क्या है, वो z1 माइनस आयोटा बना, माइनस आयोटा देखिए अब कहाँ होगा, इधर आयोटा है इधर माइनस आयोटा होगा, ठीक है? सो दैट विल -π/2। अब आप ये देखिए क्या था हमारा रिजल्ट, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 विल बी आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 + z2, ठीक है? तो इसका इस्तेमाल करूं अगर मैं π/2 + पाई इज इक्वल्स टू -π/2, नहीं ऐसा तो नहीं है, ठीक है? क्लियर है? गुड आफ्टरनून अमन।
किसी को डाउट इसके अंदर? हाँ, रिपीट कर दो एक बार। ठीक है, देखो देखो, तो अभी हम कर क्या रहे हैं, पहले ये देख लो, बड़ी देख लीजिए। देखो, मैंने ये कहा था आप लोगों को कि यदि हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात कर रही हूँ, सो अभी हमने इसको प्रूफ किया था, जनरल आर्ग्यूमेंट Z1 Z2 इक्वल हो जाता है, ठीक है, प्लस 2n पाई करके, ठीक। बट अगर मैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात करती हूँ तो वो इक्वल नहीं होता है। रीज़न हमने क्या लिया था कि देखो, हमने उसका ना एक पीरियड फिक्स कर दिया है। उसके लिए फिर हमने एक एग्जाम्पल लिया। एग्जाम्पल क्या था, ये Z1 इज आयोटा, Z2 इज -1। तो Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम 0 प्लस आयोटा 1 आयोटा करके लिख लेंगे। Z2 को लिख लिया -1 दिस। अब Z1 इंटू Z2 इनकी प्रोडक्ट हो जाएगी नंबर्स की, माइनस आयोटा बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 चाहिए, विच इज़ आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा। अब ये बताओ, ये x है, ये y है, तो y एक्सिस इज माई इमेजनरी एक्सिस, ठीक है ना, जो आयोटा वाली एक्सिस बनेगी। मैंने एक बार हल्का सा आप लोगों को बताया था कि ये मेरी रियल एक्सिस है और y इज़ माई इमेजनरी एक्सिस। तो अगर आयोटा यहाँ है तो ये एंगल π/2 हो गया, ठीक है। -1 यहाँ पर है तो ये वाला एंगल पाई हो गया। माइनस आयोटा तुम्हें पता है यहाँ पर बैठा है, तो ये वाला एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में -π/2, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में -π/2, उल्टा मेजर करेंगे। तो अब रिजल्ट के हिसाब से क्या रिजल्ट होता है, कैपिटल Z1 Z2 आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 के इक्वल होना चाहिए। ये तो -π/2 है इधर वाला, इसको मैंने इधर लिख दिया था, और ये π/2। अभी बताओ, ये तो है हमारा क्या, इसको इसमें ऐड करोगी, इसके इक्वल तो नहीं आएगा ये, ठीक है। अब तो क्लियर है पूनम? चले आगे। कि क्या है ना, रिपीट के, ये तुम्हारा कमेंट दिखाई नहीं दे रहा, क्या लिखा है तुमने? अच्छा, क्लियर है मैम। ओ माय गॉड, ये कितना हैंग हो रहा है, क्या क्या ही लिख रहा है, ठीक है। अब आगे चलिए, सो नेक्स्ट पर, थर्ड प्रॉपर्टी पर। सो अगर आपसे इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि ऐसा क्यों होता है, तो अब आपके पास रीज़न है। अब आगे चलो, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्रोडक्ट Z2 इक्वल होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 के एक कंडीशन पर। कंडीशन क्या लगा दी हमने, प्लस 2n पाई कर दिया हमने, ठीक है। और सच दैट देयर एग्जिस्ट यूनिकली, ये जो मैंने सिंबल इस्तेमाल करा इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट यूनिकली n बिलोंग्स टू z। ऐसा हो जाएगा, ठीक है, यदि मैं प्लस 2n पाई कर दूं और कोई ना कोई एक ऐसा n मुझे इंटीजर्स में जरूर मिलेगा, ये ना, इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट यूनिकली n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, फोर्थ में है कि यदि मुझे इस रिजल्ट को अपनी जो मैंने पीरियड फिक्स किया है प्रिंसिपल के लिए उसी के अंदर ट्रू कराना है, तो उसके लिए भी एक रिजल्ट है मेरे पास, क्या कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 इक्वल होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 के कब, इफ एंड ओनली इफ अगर -π आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 का प्लस किसके अंदर आ जाए, इस इंटरवल के अंदर आ जाए, तभी हमारा ट्रू हो जाएगा। यहाँ तक सभी को क्लियर है?
क्लियर है मैम। मैम कॉलेज से इंडिया क्या बताऊँ मैं, इसके तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपके लिए क्या प्रायोरिटी पर है। सुमित, अच्छा ये इधर का दिख नहीं रहा ना, थोड़ा साइड करते हैं उसको, रुको जरा। यस, अच्छा अभी और थोड़ा सा बाकी है, अब परफेक्ट है। ठीक, पढ़ लें अब आगे चलें। 5th, देखिए अब हम क्या बात कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 के इक्वल। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा प्रूफ देख लेते हैं क्यों होता है ऐसा। ठीक है ना, देखो z1 अपॉन z2 पोलर फॉर्म में ही ले लेते हैं। z1 इज माई r1 ई की पावर i थीटा 1 अपॉन z2 इज माई r2 ई की पावर i थीटा 2। ठीक है, सो इसको मैं ऐसे ही रख लेती हूँ r1 अपॉन r2, और ये क्या मेरा हो जाएगा ई की पावर i थीटा 1 माइनस i थीटा 2। ठीक है, कोई समस्या? अब आगे देखते हैं। सॉरी अब मुझे इसके आर्ग्यूमेंट के बारे में बात करनी है। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 विल बी, एंगल की बात ही करेंगे तो एंगल को उठा लेते हैं, थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस 2n पाई, सच दैट n आपका आता है इंटीजर से। ठीक, इसको भी हम वैसे लिख सकते हैं, किस तरीके से, यदि मैंने इस वाले को पहले ही थीटा 1 प्लस 2n पाई m1 मान लिया होता 2m1 पाई तो कोई समस्या नहीं आती। तो दिस विल बी थीटा 1 प्लस 2m1 पाई। ठीक, अब माइनस थीटा 2 प्लस 2m2 पाई। ठीक है, सो ये क्या है मेरा आर्ग्यूमेंट ऑफ z1, और ये क्या है मेरा आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। क्लियर? सो यहीं से अब आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 इसके इक्वल हो गया। ओहो, कंट्रोल z। क्लियर है? अगर अपनी बातें करनी है तो बता दो, मैं पढ़ाती नहीं हूँ फिर। देखिए अब आगे। सो जनरल में ट्रू है, प्रिंसिपल के लिए ट्रू नहीं बैठेगा। देखो कैसे, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 will not equals to argument of z1 minus
आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। ठीक है, सेम रीज़न है कि मुझे ये भी माइनस पाई से पाई में चाहिए और ये पूरा टर्म भी क्लोज। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं यहाँ पर, इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए। देखो Z1 इज इक्वल्स टू 1 है और Z2 इज इक्वल्स टू -1 है। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 क्या हो जाएगा, यह आपका 1 + 0 आयोटा है। तो ये एक्स एक्सिस पर ही है, तो कैसा हो गया, 0 हो गया एंगल इसका, तो 0। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 ये पूरा यहाँ गया, -पाई हो गया, सॉरी -1 का पाई हो गया। ठीक है, अब Z1/Z2 कर लो, Z1/Z2 -1 हो गया। अब आइए इधर आर्ग्यूमेंट, अच्छा हाँ इसको भी ध्यान मत देना अभी, सुनो सुनो, इसको भी ध्यान मत देना, इसको ध्यान रखना कि ऐसा इक्वल नहीं होगा इन प्रिंसिपल। ठीक, अब उसके लिए एग्जाम्पल है, बस इतना ध्यान दो अभी फिलहाल। ठीक, सो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1/Z2 क्या बनेगा, -1 का आर्ग्यूमेंट विल बी पाई। अब रख दो इसको इधर ही, ये तो है पाई इज इक्वल्स टू, ये क्या था, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 0 था और ये क्या था, -पाई। सो पाई इज नॉट इक्वल्स टू -पाई। क्लियर है? मैम आपने प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में 9 रिजल्ट लिखवाए थे जिसमें x एंड y की इक्वालिटी थी, उनको याद रख पाना मुश्किल सा हो रहा। अभी देखती हूँ किन की बात कर रहे थे। ये क्लियर है? चले आगे। सेवन देखो, तो अरे तो फिनिश ये लगभग आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1/Z2 is equals to what? Argument of Z1 minus argument of Z2 plus 2n पाई। इस केस में इक्वल हो जाएगा वही बात कि such that there exist uniquely and belongs to Z। ठीक है, अच्छा अब 8th देखिए, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1/Z2 is equals to argument of Z1 minus argument of Z2। यदि ये चीज़ देखो क्या, -पाई आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इज ये। ठीक है, यदि ये तभी ट्रू हो पाएगा इफ एंड ओनली इफ, यदि ये वाली सिचुएशन बैठ जाएगी। ठीक है, अब 9th देखिए, मुझे अब आर्ग्यूमेंट किसका चाहिए, 1/Z का। सो जो कि इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ
जेड के। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल इसको तुम कैसे प्रूफ करके देख सकते हो। सिंपल जेड तुम मानोगे क्या, आर ई की पावर आई थीटा मान लोगे। सो 1/z क्या हो जाएगा, ये आर तो ऊपर ही रहा, सॉरी क्या बोल रही हो, आर भी नीचे जाएगा, सो हो जाएगा 1/r ई की पावर आई थीटा। तो ये हुआ आर रुक जाओ ज़रा, तो ये हो गया आप लोगों का यहाँ से ई की पावर माइनस आई थीटा। ठीक है, आर्ग्यूमेंट की बात करनी है मुझे, एंगल के ऊपर बात करनी है, तो सिंपल माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। अभी बताती हूँ कैसे आ रहा है, देखो। आर्ग्यूमेंट ऑफ 1/z will be minus of theta of 2n pi, that will be minus of argument of z। इन जनरल, ठीक है, प्रिंसिपल के लिए ट्रू नहीं होगा, तो ठीक है, ये हो गया। टेंथ देखो, आर्ग्यूमेंट ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इज नॉट इक्वल्स टू माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z। अच्छा थोड़ा सा मैं बताऊं अगर, ठीक है ना, सपोज ये था, ये आर बनेगा और ये थीटा एंगल बनेगा। सो ये डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी, लेकिन जब मैं इसका नेगेटिव करूँगी तो ये एंगल ऐसे हो जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक। ओके, अब ये इसके अंदर ट्रू क्यों नहीं होगा, हमारा रेंज है ये -π to π। ठीक है, ओके आगे देखिए 11th, आर्ग्यूमेंट ऑफ z conjugate is also equal माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ। अब ऐसा होने का कारण भी तुम इस फिगर से समझ सकते हो, बिकॉज z इज, अगर बात करूं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में x प्लस आयोटा वाई, तो z कॉन्जुगेट होता है x माइनस आयोटा वाई। ठीक है ना, तो देखो ये वही बनेगा। ठीक है, सो इसीलिए ऐसा हो रहा है। क्लियर है, ठीक। अब देखो 12th, आर्ग्यूमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट इक्वल नहीं होगा माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z की। हाँ जी, सो बताइए अब क्या प्रॉब्लम थी आप लोगों को। मैडम नोट करके लिख लें, इस रिजल्ट इज ट्रू ओनली जनरल आर्ग्यूमेंट इज नॉट ट्रू फॉर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। हाँ लिख लो, लेकिन प्रिंसिपल में कब ट्रू हो रहा है उस कंडीशन को ध्यान रखना, कि हमने जब +2n π कर दिया तो हमने बोला कि देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर, एक ना एक ऐसा इंटीजर आपको मिल जाएगा कि जब आप 2π वैल्यू वहाँ पर रखोगे तो वो सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, तो नोट तुम लिख सकते हो, लेकिन रिमेंबर कि क्या कंडीशन अप्लाई करनी है आप लोगों को। तुम कौन से नोट्स की बात कर रहे थे, कौन से नोट्स लिखवाए थे मैंने जो समझ में नहीं आए।
मैम ये कैसे होगा ये, मैम याद कैसे होगा ये ही, कौन याद करना, अब तो समझा दिया याद करने के लिए क्या है, याद करने के लिए तो कुछ है ही नहीं, समझने का है इसमें तो। याद करने का भी देखो सुनो बस, अगर वो मैंने वो ग्राफिकल वाला बताया था, पाई tan इनवर्स y अपॉन x वाले, अच्छा कुछ चीज़ें याद कर सकते हो, कुछ को ध्यान रख सकते हो। कैसे, अभी एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ। ये x एक्सेस, ये y, तो तुम्हें ये पता है इसका मतलब क्या है, इस क्वाड्रेंट का भी मतलब पता है, तो इनके बस कुछ तो याद ही करना पड़ेगा, एक दो को याद कर लेना कि कहाँ पर y, बाकी तो सब फिगर के थ्रू हो जाएगा। अब यहाँ पर x 0 है, ठीक, यहाँ पर भी y 0 है, तो नॉट डिफाइन होता है आर्ग्यूमेंट, ठीक है ना, बिकॉज 0/0 क्या डिफाइन करोगे, इट्स एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म, तो नॉट डिफाइन है, ठीक है। फिर हमने कहा क्या कि x की कुछ वैल्यू है लेकिन y 0 है, तो फिर तो 0 ही हो गया, है ना। फिर हम गए फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कि x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, तो तब फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, tan इनवर्स y अपॉन x। फिर इसके ऊपर गए तो देखा अच्छा x 0 और y कुछ है, तो उसके हिसाब से निकालो, π/2 बन गया ये एंगल। याद करने को क्या है इसमें, समझने का था, इसी की बात कर रहे हो क्या? हाँ जी, एक बार अपने हाथ से खुद करके देखना, हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चंस की बात थी ना, यस, कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ था? अरे बोलो अब, ठीक है, तो सबको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देना। और रियल रियल रियल, या याद करने की एक टेक्निक और ध्यान रख सकते हो, ठीक है। देखो मैम लास्ट वाला क्वेश्चन बता दो, होमवर्क वाला, ठीक है, अभी देखते हैं। लीस्ट, देखो कैसे ध्यान रख सकते हो उस प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को। कॉम्प्लेक्स नंबर तो देख के पता कर लोगे कि कहाँ पर है, थोड़ा नीचे बनाती हूँ ना, वो बेटर रहेगा, अभी देखेंगे। यहाँ पर तो एंगल अल्फा लेके चलना, जो भी होगा, यहाँ पर एंगल कर लेना पाई माइनस अल्फा, तो यहाँ पर कर लेना माइनस पाई प्लस अल्फा, और यहाँ पर कर लेना माइनस अल्फा, ठीक है।
अभी जैसे इसको ना एक बार चेक करके देखते हैं, रुक जाओ जरा। सपोज मेरे पास है z इज इक्वल्स टू -1 + 4 आयोटा, ठीक है। फाइंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट एंड जनरल आर्ग्यूमेंट। एंड जनरल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं इसका। ये है -1 और -4 +4, तो ये है मेरा x नेगेटिव y पॉजिटिव। ये मेरा इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर है, ठीक है। अब करते हैं काम, अल्फ़ा निकालना है। tan इनवर्स mod 4/1 -1, तो ये क्या हो गया, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू हो गया मेरा tan इनवर्स 4 हो गया, ठीक है। अब चाहे तो वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना डिग्री के अंदर, जो कि मिलेगी तुम्हें, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू मिलेगा तुम्हें 76 डिग्री, ठीक है। अब आ जाइए आर्ग्यूमेंट ऑफ z पर, क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फ़ा, यानी कि 180 डिग्री माइनस 76 डिग्री, दैट विल बी 104 डिग्री। अब इसको रेडियन में चेंज करना चाहो तो कर लेना, तो दैट विल बी पाई अपॉन 180 इन रेडियन, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो। क्लियर है? tan इनवर्स -√3/1, ये आंसर है क्या? हाँ, तुम इसको थोड़ा और आगे भी सोल्व कर सकते हो कैलकुलेटर का यूज़ करके, कोई समस्या नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें एकदम सटीक अच्छा सा ही आंसर मिलेगा। आंसर मुझे नहीं पता क्योंकि मेरे पास है नहीं, मतलब मैंने किए नहीं है। -π/6। चलो अभी रुक जाओ 1 मिनट ज़रा, मैं देख लूँ। सेकंड वाला क्या था? सेकंड वाला ये था, z इज इक्वल्स टू √2 प्लस √2 आयोटा। ये भी पूछा था ना किसी ने, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा था ना किसी ने। किसने पूछा था ये? सिंपल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, tan इनवर्स y अपॉन x, tan इनवर्स √2 अपॉन √2, तो ये तो tan इनवर्स 1 हो गया, तो ये तो tan इनवर्स tan π/4, ये तो π/4 हो गया। ये किसने पूछा था? ये भी तो कोई पूछ रहा था ना, सेकंड करके। अब चलते हैं लास्ट वाले पर।
ओके ओके, एक था हमारा ये z इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3√3 आयोटा। ठीक है, सो ये है मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में, राइट। सही, मैं बहुत गड़बड़ कर रही हूँ जिसके अंदर एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। ठीक है, ठीक है। सो मुझे क्या करना है, tan इनवर्स y अपॉन x करना है मुझे। सो y इज माई 3√3 अपॉन 9 विच इज़ 3 3 जा 9। ठीक है, अच्छा ये tan इनवर्स चला के रखो बाहर, ये हो गया tan इनवर्स √3 अपॉन 3, एक नीचे हो गया, ये 1/√3 हो गया। अब ये है मेरा 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, पाई अपॉन पाई से पाई बाई 6 की होती है ना। हाँ, एक सेकेंड, 1/6 30 डिग्री। ठीक है, सो ये हो गया मेरा पाई/6। अब चूंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, जस्ट अभी मैंने आपको बताया था, देखो कि हमें अल्फा को क्या कर देना, माइनस अल्फा कर देना है। तो योर आंसर विल बी माइनस का पाई/6। ठीक है, बस मैम मेरे क्वेश्चन गलत नोट कर लिया बस, तो फिर मेरा आंसर भी गलत, क्योंकि मैंने वही सोल्व करके बताया था। क्यों, आंसर तो सही आ रहा है, तुमने क्या किया है। 3 3 जा 9, √3 अपॉन 1/√3। ठीक है, किसी को कोई और डाउट, समस्या। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और कर लो, है ना। चलो करो, मैं एक क्वेश्चन तुम्हें देती हूँ और तुम बताना। एक नहीं, 3 4 क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन इफ z1 is equals to mod z2 and argument of z1 minus argument of z2 is equals to 0, then which of the following is correct? Option A, z1 is equals to 1 upon z2. Option B, z1 is equals to z2. Option C, z1 z2 minus 1. Option D, z1 plus z2 is equals to 0. बताओ। करिए सोल्व।
मेरी वो बुक शायद लाइब्रेरी में है एक। एक मिनट का टाइम है, हो जाता है तो बता दो, नहीं होता है तो फिर मैं करती हूँ। रियल 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 अरे कुछ हाँ ना करो भाई। बता दो, समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है सुनो, समझने को कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना है तुम लोगों को। थोड़ा सा मैं हिंट देती हूँ, फिर हो जाएगा सॉल्व, है ना? हिंट तो दे दूँ? हिंट मैं दे देती हूँ, तुम कर लेना फिर उसको। हिंट ये है कि Z1 और Z2 का मोड बराबर आ रहा है, ठीक? तो तुम्हें एक तो पहले क्वेश्चन को समझो, बोला क्या है कि इसका मोड बराबर है, और दूसरा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 और Z2 बराबर 0 है, और उनका एंगल का डिफरेंस आ रहा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये बोला गया है। तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, तो तुम सबसे पहले क्या करो, अपनी तरफ से एक Z1 ले लो, एक Z2 ले लो, उसका आर्ग्यूमेंट इक्वल दिखा दो। चलो मैं कर देती हूँ फिर। तो Z1 इज इक्वल्स टू, मान लिया मैंने, R1 e की पावर i थीटा 1, थीटा 1, रुको जरा, ये थीटा थोड़ा बाहर चला गया, e की पावर i थीटा 1, ठीक है। सो यदि मुझे इसका मोड ऑफ Z1 लेना पड़ेगा तो ऑफ कोर्स वो R1 ही आएगा, मतलब वो मैग्नीट्यूड वाली वैल्यू, और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 हो जाएगा थीटा 1, सिंपल है। इसी तरीके से मैंने Z2 को ले लिया, R2 e की पावर i थीटा 2, तो मोड ऑफ Z2 कितना हो जाएगा, R2, एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 कितना हो जाएगा, थीटा 2। अब हमें बताया गया है कि Z1 का मोड और Z2 का मोड बराबर है, तो ये किस बात को इम्प्लाई करता है कि गिवन है मोड ऑफ Z1 इज इक्वल्स टू मोड ऑफ Z2 है, तो R1 इज इक्वल्स टू R2 है, और हमें ये भी पता हुआ है कि इसका डिफरेंस 0 मिलता है। अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया है, जो बोला है बस वही काम करते हुए चल रहे हैं। एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल्स टू 0 है। सो यदि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 थीटा 1 है और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 थीटा 2 है, तो इसका डिफरेंस 0 आने की संभावना क्या है कि थीटा 1 इज इक्वल्स टू थीटा 2 ही रहेगा। तो मैं इसको थीटा कह दूं, तो अब इसको रख दो इसके अंदर ही, वापस जहाँ हम चले थे। R1 इज इक्वल्स टू R2 को मैंने R कह दिया है, तो Z1 इज इक्वल्स टू क्या मिला, R e की पावर i थीटा, और Z2 क्या मिला, R e की पावर i थीटा। तो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है कि Z1 इज इक्वल्स टू Z2 है। इसमें तो कल का कुछ था ही नहीं, तो आज का ही था, मतलब क्या बोल रही हूँ मैं अभी, आया समझ में? देखो, कुछ किया है मैंने इसमें एक्स्ट्रा? कुछ भी एक्स्ट्रा किया हो ये बता दो मुझे।
जितने भी बच्चे बैठे हैं, तो तुम्हें क्वेश्चन को देख के पहले तो घबराने की कोई ज़रूरत है ही नहीं कि वहाँ वो ऐसा लिख रहा है, वो ठीक है, उसका रिप्रेजेंटेशन ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो क्या कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो देख के डर जाते हैं। इसमें रिवीजन की भी कोई ज़रूरत नहीं थी, मैंने तो इसे को लेट किया है, Z2 को लेट किया है, रिवीजन जैसा भी कुछ नहीं था इसमें तो, बट कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन और है, अभी ये करवाऊँ नहीं करवाऊँ, थोड़ा ये है मैटर। प्रैक्टिस से हो जाएगा मैम, हाँ बिल्कुल, 2-3 बार पढ़ डालो इसको, आज में सब क्लियर। अच्छा, मैं वो असाइनमेंट की बात कर रही थी ना, तो मेरे यहाँ बुक तो मेरे पास है नहीं, वो मैं जब 1-2 दिन में लाइब्रेरी जाऊँगी तो मैं आपको भेज दूँगी। काउंटेबिलिटी पे काफ़ी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बल्कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं कल तक ही तुम्हें भेज दूँ। मैम PDF किसकी? PDF इसकी, जो भी काम करा है, हाँ वो मिल जाएगी। और इससे पहले वाली चाहिए तो 1 मिनट का फिर वेट कर लो। एक सेकेंड, अच्छा ये गायब हो गया। यस, अभी किसी ने कुछ आई थिंक हैंड रेज वगैरह किया क्या? ओके ओके, चलिए ठीक है, बाय एवरीवन, शाम को मिलेंगे।